हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भरत शर्मा। मैं हूं स्टॉकगीजी से। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि रिटेल ट्रेडर जब स्टॉक मार्केट में आता है या कॉमन आदमी, कॉमन पीपल जब स्टॉक मार्केट में आता है तो वो फेल क्यों हो जाता है। एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर देते हैं, हम एमबीबीएस क्रैक कर देते हैं, हम आईआईटी जेई क्रैक कर देते हैं और भी कई सारे एग्जाम्स हम लोग क्रैक कर देते हैं, पर जब मार्केट की बात आती है तो हम फेल क्यों हो। क्या है ऐसा स्टॉक मार्केट में कि हम फेल हो रहे हैं। तो देखिए, मैं यहां पर कुछ 4-5 टॉपिक्स कवर करूंगा और आप डेफिनेटली उसको रिलेट कर पाएंगे कि यार हाँ यार, ये बंदा कह तो सही रहा है, हमने किया बिल्कुल ऐसा ही जैसा ये कह रहा है। आप अपने आप को टटोलिएगा, अपने आप को इस वीडियो से रिलेट करिएगा और रिलेट आप कर पाओगे। जो मैं बात कहूंगा वो आपके दिल को छूने वाली है। बस वीडियो में भी हो सकता है थोड़ा लेंथी हो जाए, तो थोड़ी कृपा करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, पहला मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि हम एजुकेशन नॉलेज से ही लेते हैं, बट मैं यहां लैक ऑफ एजुकेशन की बात क्यों कर रहा हूं। बिकॉज एजुकेशन में स्ट्रक्चर्ड वे में किसी चीजों को सीखना। अब देखिए, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि अभी जो भी आप वीडियो देख रहे होंगे कि आपकी एज अबव 16 तो होगी। तो स्ट्रक्चर्ड वे में आप कैसे सीखेंगे कि हम लोग, हमारी जो एजुकेशन है, जो बेसिक हमारी जो स्कूलिंग हुई है वो कैसे हुई है। सीधे 10th में आए हम लोग? नहीं ना, हमने पहले प्ले स्कूल किया होगा, फिर हम फर्स्ट में आए, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए। पहले हम लोगों ने एडिशन सीखा होगा, फिर 2 साल बाद हम लोगों ने डिवीजन सीखा होगा, मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा, फिर एलजेब्रा आई होगी, फिर फैक्टराइजेशन आया होगा। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हूं तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूं। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, उसका जो पाथ होगा ना वो स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। 99% लोगों का स्ट्रक्चर्ड वे में क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, आप एक बिजनेस ओनर हो, एक छोटी सी आपकी शॉप है, अच्छा खासा आप वहां से अर्न कर रहे हैं। तो जो रेडीमेड गारमेंट की शॉप है वो कैसे खोली आपने। सपोज आपको लगा कि यार मेरे को इस एरिया में रेडीमेड गारमेंट की शॉप खोलनी थी, क्या कल की कल खोल ली आपने? क्या उसकी कोई प्लानिंग थी? पहले आपने दुकान ढूंढी होगी, फिर आपने ये देखा होगा कि यार मुझे माल कहां से लेना है, ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि यार माल को बेचा कैसे जाता है वो सीखा होगा आपने डेफिनेटली 1 by 1 स्टेप उठाया होगा। ऐसा होगा नहीं कि यार चलो यार दुकान खोलनी है, गए और दुकान ले ली और स्टार्ट कर दिया। क्या आप ये काम कर सकते हैं? बट किंतु और परंतु स्टॉक मार्केट में तो आपने यही किया है। आपने कोई 1 मिनट की रील देखी, आपने किसी का पीएनएल देखा, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और आपको लगता है कि यार ये बंदा फोड़ रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। या आपने ये गलती कर ली कि स्टॉक मार्केट को, जैसे कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं अपना कोर्स बेचने के कहते हैं कि पार्ट टाइम, मंथ में एक बार बैठना है सिर्फ, और आप स्टॉक मार्केट देखिए। सेटअप सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस सेटअप के अंदर कंफर्टेबल होना। कंफर्टेबल आप कब हो पाओगे? जब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, और साइकोलॉजी जब भी बिल्ड हो सकती है जब आप स्टॉक मार्केट में पूरा डूब जाओगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में डूबने को तैयार हो, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने को तैयार हो, तभी इस मार्केट में आइए, अदरवाइज मत आइए। म्यूचुअल फंड करो और खुश रहो। ये जो एक अपने आप में बोलते हैं ना खुजली कि यार नहीं 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 नहीं, मुझे खुद से करना है क्योंकि वो कर रहा है, क्योंकि वो कमा रहा है, और आधे लोग तो लॉस में ही है। ठीक है ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो ये जो हम लोगों को ये लगता है ना कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा। देखिए, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है जहां पे आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बट आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप चीजें नहीं सीखेंगे तो आप यहां से लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो कुछ भी करें स्ट्रक्चर्ड वे में करें। दूसरा, मुझे जो चीजें समझ में आती हैं कि क्यों एक रिटेल ट्रेडर, क्यों एक कॉमन पीपल इसमें लॉस कर रहा है, बिकॉज इस मार्केट में कोई बैरियर नहीं है। कोई बैरियर नहीं है इस मार्केट में। अब अगेन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आपको एक नीट का एग्जाम फाइट करना है, ठीक है ना। आपने देखा कि यार मुझे ना एमबीबीएस करनी है, तो आपके पास क्या क्या बैरियर्स हैं। सबसे बड़ा बैरियर तो यह है कि 10th के अंदर आपको साइंस बायो लेना पड़ेगा। आपको चाहे मैथमेटिक्स पसंद हो, पर आपको बायो लेना पड़ेगा।
क्यों लेना पड़ेगा? ये पहला बैरियर आ गया कि 10th में अच्छी परसेंटेज आएगी तो पहली बात तो साइंस बायो मिलेगा, फर्स्ट बैरियर। उसके बाद 12th आपको पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 12th फेल कर लोगे और आप डॉक्टर बन जाओगे, नहीं नहीं, आपको 12th पास करना पड़ेगा। सेकंड बैरियर। थर्ड बैरियर क्या है कि आफ्टर 12th आपको नीट जो एग्जाम होता है उसको आपको फाइट करना पड़ेगा। चौथा बैरियर, उस एग्जाम में भी आपको एक अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5 साल आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, और सिर्फ 5 साल के एमबीबीएस से कुछ नहीं होता। बड़ा डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको और 4-5 साल इसमें देना पड़ेगा। मतलब 10 से 12 साल, पूरा जीवन, कम से कम 30-32 साल की उम्र तक हमको पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा डॉक्टर बन पाते हैं। और किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप तक पहुंचना है तो एक स्ट्रक्चर्ड वे है हमारे पास। आपको अगर एमबीए करना है तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं 10वीं के बाद एमबीए करूंगा, ना ना, क्योंकि मैं कर सकता हूं। ये बैरियर स्टॉक मार्केट में नहीं है, आप समझिए, बैरियर नहीं है, ठीक है ना। कहीं हम जा रहे हैं पहाड़ पर, अगर दीवार नहीं है तो खाई में थोड़ी गाड़ी कूदा दोगे आप, पर यहां तो हम खुद कूद रहे हैं और परिवार को भी कूदा रहे हैं साथ में, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है, ठीक है ना। तो बैरियर आपको खुद को लगाना पड़ेगा। वो बैरियर क्या है कि आपको एजुकेट करना पड़ेगा खुद को, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर इस मार्केट के अंदर आप सीरियस हो, ठीक है ना, और कुछ अच्छा करना चाहते हो। देखिए, मार्केट में अगर अच्छा करना है ना तो सीखना पड़ेगा यार। सीखने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ से टिप्स ले लेता हूँ, या यहाँ से कुछ कर लूँगा तो मैं अच्छा फोड़ दूंगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो हमको 2 पॉइंट समझ में आ गए कि एक तो लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा हमारे पास कोई बैरियर नहीं है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, ध्यान से सुनिएगा, हमको अगर किसी भी फील्ड में मास्टरी करनी है, किसी भी फील्ड में, स्टॉक मार्केट में, किसी भी फील्ड में, तो मुझे एक मेंटर चाहिए यार दोस्त। मुझे कोई मेंटर चाहिए, कोई बिजनेस सेटअप करना है, एक मेंटर चाहिए जो मुझे एक हाथ पकड़ के मुझे समझा पाए कि यार ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आप कहीं पे भी जॉब करते हो ना, जब कहीं पे भी, तो आपकी ट्रेनिंग होती है, वहां पर आपको एक मेंटर, आप उसको चाहे टीएल बोल लो, जो भी आप बोल लो, उसको आपको मिलता है कि नहीं मिलता। आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली कोई ना कोई मेंटर होगा जो आपको समझाता होगा कि यार ये चीज सही है और ये चीज गलत है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पास सही मेंटर नहीं है तो अगेन आपको ये सोचना पड़ेगा कि विदाउट मेंटर अगर मैं इस फील्ड में आता हूं, मेंटर का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बाय कर लिया और आपको वो 2-4 लाइव क्लासेस दे रहा है और आपको लग रहा है कि यार नहीं मैं क्रैक कर लूंगा। देखिए, अगर इतना इजी होता ना, हजारों कोर्सेज बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, हजारों। आप एक बार बस गूगल पे डालना है, आपको स्टॉक मार्केट, ऑप्शन, फ्यूचर्स, जो भी आपको हजारों में मतलब भरा पड़ा है मार्केट। तो यार क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों बार बार आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हो क्यों ही लिखा आता है कि यार 100 में से 90 लोग इसमें लॉस करो? क्यों? सोचो ना, एक बार सोचो ना। क्या आपको लगता है कि 5-7 हजार का कोर्स बाय करके आप स्टॉक मार्केट जैसे समुद्र को आप उस पर पुल बांध दोगे? अरे डेफिनेटली बांध दोगे। अगर आपके पास सही मेंटर अगर आपको मिल गया तो आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर लोगे। मेंटर की जरूरत अभी से नहीं है, हरदम थी। अगर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो आप रिलेट कर पाओगे, क्या अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाता कभी? क्या अर्जुन महाभारत का युद्ध कभी जीत पाते? कभी नहीं जीत पाते। उनने तो अपने धनुष बाण रख दिए थे साइड में। अगर भगवान श्री कृष्ण जैसा उनके मेंटर नहीं होते, सारथी नहीं होते, तो क्या महाभारत का युद्ध अर्जुन कभी जीत सकते थे? सोचिए जरा। तो ये भी आज के टाइम की महाभारत ही है स्टॉक मार्केट। हर जगह आप मार्केट 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 सुन रहे हो, तो प्लीज एक सही मेंटर चुनो। अब सही मेंटर कैसे चुनोगे? तो मेंटर चुनने का तरीका होना चाहिए कि जब आप किसी से बात करो तो पहले आपकी 1-to-1 बात होनी चाहिए। 1-to-1 मतलब कि आपको ये नहीं कि आपने किसी का ऑनलाइन कोर्स बाय कर लिया और आप कभी लाइव सेशन हो रहा है पर आप कभी किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कोर्सेज बाय मत करो जहां पे 1-to-1 आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो। मेंटर बहुत जरूरी है लाइफ में। आप कोई भी किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, आप देखो जो भी फोड़ रहे हैं ना अपनी फील्ड में, भाई सबके पास अपना एक मेंटर है।
तो ये स्टॉक मार्केट इतना इजी नहीं है, दिखता बहुत इजी है ये कि यार आहा मज़ा आ रहा है, कहीं भी बैठ सकते हैं, मैं कश्मीर में घूम रहा हूँ और ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, मोबाइल में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये मूर्खता है, इतना इजी नहीं है, बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो एक सही मेंटर ढूंढना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स कवर करे। पहला आपका लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा आपके पास यहाँ पर कि कोई बैरियर नहीं है, नो बैरियर इन दिस मार्केट। तीसरा मैंने ये बात करी आपसे कि हमको एक सही मेंटर चाहिए, हमको मेंटर बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लैक ऑफ एजुकेशन है, अब मैं कहता हूँ चौथा पॉइंट मेरा है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ नॉलेज है। अब आप बोलो यार एक्सेस ऑफ नॉलेज है, देखिए एक्सेस ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है। एक्सेस ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पर ये है कि रील्स का ज़माना चल रहा है, अभी रील का ज़माना चल रहा है, और आप ये देखोगे कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की एल्गोरिथम ऐसे बनी हुई कि आप जो चीज़ पसंद करते हो ना, कि जिसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ दिखाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट पसंद करते हो तो आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड रील्स आती होंगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड जब रील्स आपके पास आती हैं तो कोई कुछ बोल रहा है कि ये इंडिकेटर लगा लो, नो लॉस स्ट्रेटजी है, कोई बोल रहा है ये ऑप्शन बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और आप सबसे बड़ी बात आप उसकी बात मान भी रहे हो और कर रहे हो उसको, और पंच कर रहे हो ट्रेड दबा के। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। तो ये जो नॉलेज भरी पड़ी है यूट्यूब पर, भरी पड़ी है, आप बस डालो कि स्ट्रेटजी डालो, बस सेटअप डालो, ऑप्शन फ्यूचर्स कुछ भी डालो, कमोडिटी क्रिप्टो, भरा पड़ा है यूट्यूब यार, भरा पड़ा है। एक मांगोगे 1000 वीडियोस हैं आपके पास। एक्सेस ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज हद से ज्यादा है, तब भी हम लोग पैसा नहीं, मतलब मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे। अगेन मैं आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में पीछे चले जाओ, 10th में 12th में आप कहीं ट्यूशन जाते होगे, ट्यूशन कितनी ज्वाइन करते थे आप, या स्कूल कितने होते हैं हमारे, एक ही होता है, या हम 10 स्कूल में जाते हैं यार, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, यहाँ भी जाऊंगा, वहाँ भी जाऊंगा। मैथ्स की ट्यूशन अगर सपोज आपने ज्वाइन करी है, मैं ट्यूशन के वर्ड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक मैथमेटिकल टीचर, मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं भी। तो अगर आप कहीं ट्यूशन ज्वाइन करोगे, कहीं कोचिंग ज्वाइन करोगे, तो 10 जगह ज्वाइन करते हो क्या आप, इसके भी जाऊंगा, उसके भी जाऊंगा, इससे भी सीखूंगा, उससे भी सीखूंगा। यूट्यूब पे तो नई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो, नए सेटअप ढूंढ रहे हो। तो ये जो एक्सेस ऑफ नॉलेज है ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं यूट्यूब से स्टॉक मार्केट क्रैक कर लूंगा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं यार यूट्यूब देख के एमबीबीएस की डिग्री, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा या इंजीनियर बन जाऊंगा मैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। माना 1000 में से 2 लोग बन भी जाएंगे, पर 1000 में से 2 लोग बन रहे हैं तो 998 लोग नहीं भी तो बन रहे हैं, नहीं भी तो, सही बोल रहा हूं ना, नहीं भी तो बन रहे हैं। मेरी बात आप रिलेट कर पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। तो ये जो इंस्टाग्राम रील्स देख के, यूट्यूब की रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, वीडियोस देख के आपको लगता है ना कि यार मैं स्टॉक मार्केट क्रैक कर लूंगा, तो भाई नहीं होगा। एक सही मेंटर चाहिए, एक सही मेंटर चाहिए। ये एक फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है स्टॉक मार्केट। आपको जो ये लोग बहका रहे हैं ना कि हफ्ते में 3 दिन देना पड़ेगा, 4 दिन, नहीं भैया, डूबना पड़ेगा इसमें। इस मार्केट को मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं 2 साल दे दो बस। कितने साल दे दो? 2 साल। जैसे एमबीबीएस के लोग यार 3-3 साल फाइट करते हैं, उसके बाद 5 साल पढ़ते हैं, फिर 5 साल पूरी लाइफ लगा देते हैं अपने अच्छा बनने के लिए ना। तो अच्छा ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है ना, तो भैया 2 साल देने पड़ेंगे, पूरी बिल्कुल एनर्जी के साथ और ईमानदारी के साथ। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं। बिकॉज जब आप, अगर कोई भी ट्रेडर इस वीडियो को देख रहा है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से सीख रहे हो और वो कहता है कि यहाँ पे बाय कर लो और आपको फलाना अमाउंट पे इसको बेचना है, तो आप देखोगे आप बीच में ही निकल जाते हो। वो कहता है कि यार यहाँ पर आए तो काट दो पोजीशन, आपसे कटती नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? कभी सोचा है आपने क्यों होता है आपके साथ ऐसा? अरे साइकोलॉजी बनानी पड़ती है। सेटअप सीख के ट्रेडर नहीं बना जाता है। सेटअप तो भरे पड़े हैं यार स्टॉक मार्केट के अंदर। आप हरदम 100% विनिंग परसेंटेज वाले सेटअप ढूंढते फिरते हो। अरे ऐसा सेटअप है ही नहीं यार। पिछले 7 साल से तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला कोई ऐसा सेटअप जो कि 100 ट्रेड लोगे 100 में से 100 आपको प्रॉफिट देगा। है ही नहीं, ऐसे सेटअप तो मिलेंगे कहां से? ऐसा सेटअप बना ही नहीं है आज तक। आप ये मान लीजिए अगर ऐसा कोई सेटअप होता तो ये बड़े बड़े जो FIs DIs इनके पास तो बड़े बड़े एल्गोज हैं, ये तो भैया फोड़ देंगे, दुनिया जीत लेंगे, तो फतेह कर लेंगे सब कुछ। आप समझ रहे हो? बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हैं, क्या उनको वो चीज ये नहीं सीख सकते? सब कुछ साइकोलॉजिकल है भैया। चीज़ों को सीखो। एक अच्छा मेंटर ही इस फील्ड में आपको जिता सकता है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि काम हो सकता। ठीक है, ये चौथा पॉइंट।
लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा कि आजकल जो चल रहा है ना टाइम लाइव ट्रेडिंग का, आहा बहुत ही मजेदार है। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता हूं। आजकल का जो टाइम चला है ना लाइव ट्रेडिंग का, यूट्यूब लाइव ट्रेडिंग देख के ट्रेड्स कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ सिखा रहा हूं और वो कुछ और कर रहे हैं। क्यों? फलाने की लाइव ट्रेडिंग देखी थी। अच्छा, सीरियसली? मतलब एक ऐसे इंसान पे आप भरोसा कर रहे हो कि उसका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। कोई 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा है, कोई 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा है, कोई 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा है, कोई 1 आवर पे ट्रेड कर रहा है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा आ जाए, बस आज। अरे आज नहीं, पूरी जिंदगी हम लोगों को काम करना है। आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो ना, जॉब, जब आप पढ़ाई अपनी कंप्लीट करते हो तो उस कंपनी के बारे में 10 लोगों से पूछते हो कि ये कंपनी सही है कि नहीं है। बट जब हम ट्रेडिंग की बात आती है ना, तो कोई भी जिसके भी व्यूज अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रेडर अच्छा नहीं है, बट यार उसकी साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी कैसे, मतलब कैसे मैच होगी। वो कह रहा है बाय, आप क्यों करना बाय? आज कमा लोगे, कल क्या? वो बाय करके निकल जाएगा, कब अपनी पोजीशन को बेच देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सीखना पड़ेगा यार दोस्त, सीखना पड़ेगा। ये जो लाइव ट्रेडिंग चले ना यूट्यूब पे, ये सिर्फ और सिर्फ अपना व्यूज के लिए, और कहीं ना कहीं अपना भाई कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। कोई कोर्स बेच रहा है, कोई लिंक दे रहा है, इस पे खोल लो तो वहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा आएगा। कई ऐसे लोग आ जाएंगे, यार आप भी तो यूट्यूब पे आ रहे हो। तो देखो, मैं यूट्यूब पे डेफिनेटली आ रहा हूं, मैं ये सब चीजें झेल चुका हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आओ मेरे से सीखो, आओ आओ मेरे से सीखो। मैं सिखाता हूं, डेफिनेटली मैं सिखाता हूं, बट अभी मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई लिंक देने वाला हूं और आपको बोलूंगा कि ज्वाइन कर लो। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? देखिए दोस्त, आपको इस मार्केट में करना है ना, तो सही मेंटर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। और कम से कम इस मार्केट को आपको 2 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप सोच सकते हो कि मैं इस मार्केट में काम करूंगा। और एक फाइनल मैं आप बात कहूंगा, ये मार्केट पार्ट टाइम नहीं है दोस्त, फुल टाइम जॉब है। ये समझ में आई बात आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड में मैं यही कहूँगा, जय श्री राम, जय माता दी।